आपका स्वागत है। भारत के रामसर स्थल और इससे जुड़ा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। सबसे खास कि इसमें 2026 के जितने भी रामसर स्थल हैं उससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी को लिया है। 101 रामसर स्थल अभी तक हो चुका है 3 अगस्त 2026 तक, तो सभी को लिए हैं। अभी रेलवे का एग्ज़ाम भी चल रहा है ग्रुप डी का, तो कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा राज्यवार सूची देख लेते हैं, किस राज्य में कितना रामसर स्थल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल 20 है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे 13 रामसर स्थल है, उड़ीसा पंजाब बिहार में 6 रामसर स्थल है। और ये इस प्रकार भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 6 रामसर स्थल है, तो 3 ऐसे राज्य हैं। या तो सुमेलित करना या सही करना या औसत बताने में भी इन सभी प्रश्नों को दिया जा सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इसमें 5 रामसर स्थल है। अब अगला नंबर है कर्नाटक, जहाँ 4 रामसर स्थल है। महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, यहाँ 3 रामसर स्थल है। अगला नंबर है हरियाणा, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 2 रामसर स्थल है। अब सबसे ज़्यादा संख्या राज्यों का एक रामसर स्थल वाले में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 अगस्त को घोषित किया है 101वां रामसर स्थल, 101वां। तो अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, रामसर स्थल की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य है। दूसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश 13 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पे। तीसरा है उड़ीसा, पंजाब, बिहार, इन तीनों राज्यों में रामसर स्थलों की संख्या समान है, तो 1 नंबर भी सही है। सबसे अधिक तमिलनाडु में, 2 नंबर भी सही है, 13 रामसर स्थल है। 3 नंबर में तीनों राज्यों में 6 रामसर स्थल है अभी तक, तो तीनों बात सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो तीनों सही है, सभी सही है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह ऐसा है जिसके प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केवल एक एक रामसर स्थल है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ऐसा कौन सा 3 राज्यों का समूह है जो कि एक ही रामसर स्थल स्थित है। लद्दाख, हरियाणा, पश्चिम बंगाल को हम लोग देखें तो यहाँ कितने रामसर स्थल हैं, 2। उत्तराखंड, झारखंड, मणिपुर को देखें तो इन तीनों में एक रामसर स्थल है, तो इसका मतलब इसका आंसर बी होगा, उत्तराखंड, झारखंड, मणिपुर। अब आगे सी नंबर देखें तो कर्नाटक में 4 है, महाराष्ट्र में 3 है, हिमाचल प्रदेश में भी 3 रामसर स्थल। राजस्थान, गुजरात की बात करें तो यहाँ 5 रामसर स्थल है, त्रिपुरा में 1 है, तो ये भी कॉलम सही नहीं होगा, न डी न सी, बी इसका आंसर सही होगा। 2 का आंसर बी हो गया। देख सकते हैं यहाँ 2 रामसर स्थल, कर्नाटक में 4, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश 3, राजस्थान, गुजरात 5, त्रिपुरा 1। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, रामसर स्थलों की संख्या के आधार पर राज्यों के घटते क्रम का सही विकल्प चुनें। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है सही, उसको चयन करना है। पहला वाला देखेंगे, तमिलनाडु में 20 हो गया, इससे कम है 13 उत्तर प्रदेश में, जो कि घट रहा है अभी तक। बिहार में 6 है, और उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जा रहा है जो कि 5 है, और कर्नाटक जहाँ की 4 रामसर स्थल है। क्या ये घटते क्रम में सही तरीके से लगा हुआ है, तो हाँ ये घटते क्रम में है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और सब ऑप्शन को आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है कथन और कारण वाला। इस प्रश्न को देखिए, कथन में कह रहा है हिमाचल प्रदेश और केरल में रामसर स्थलों की संख्या समान है। तो हिमाचल प्रदेश और केरल में कितने रामसर स्थल हैं, यहाँ 3 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, केरल में 3 है, तो समान है, इसका मतलब कथन सही बोल रहा है।
अब कारण कह रहा है हरियाणा पश्चिम बंगाल में रामसर स्थलों की कुल संख्या 4 है। हरियाणा और पश्चिम बंगाल में, तो हरियाणा में 2 रामसर स्थल, पश्चिम बंगाल में भी 2, तो इसके रामसर स्थलों की कुल संख्या कितने हैं? 4। तो इन दोनों को अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये जो कहना चाह रहा है ये भी सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है कारण कथन दोनों सही है, कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो व्याख्या तब करेगा आर ए का जब इससे जुड़ा हुआ हो। दोनों में अलग अलग राज्यों का वर्णन है, तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा कह रहा है कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। इसका मतलब दूसरा आंसर इसका सही है, कथन का व्याख्या नहीं करता है, दूसरा आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न कह रहा है कौन सा राज्य 4 रामसर स्थलों के समूह में शामिल है? जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में 4 रामसर स्थल है। 5 का आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है 6 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के कितने राज्यों में रामसर स्थलों की संख्या केवल 1 है? 8, 15, 11, 13। तो अभी तक संख्या बढ़ करके 3 अगस्त को 11 हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में रामसर स्थल 1 होने के बाद उसका पहला रामसर स्थल है अभी जो 101वां बना है। अब 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, और यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। इन सभी को मिला लें तो 11 रामसर स्थल हो जाएंगे, और ये जो है 3 अगस्त को बन गया है अरुणाचल प्रदेश। अगला नंबर है 7। रामसर स्थलों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर को देखें तो इन दोनों में कितने रामसर स्थल है? 5। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर कितना है? 5। वहीं महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में कितने रामसर स्थल हैं? 3 है। कर्नाटक में 4 है, महाराष्ट्र में 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है मिलान वाला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ है रामसर स्थलों की संख्या, एक तरफ है राज्य। अब तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल थे? वहाँ 20 थे, 3 नंबर से मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में 13 रामसर स्थल था, 1 नंबर से मिल गया। कर्नाटक में 4 रामसर स्थल है, और पश्चिम बंगाल जो बच गया 2 रामसर स्थल है। लद्दाख में, हरियाणा में 2 रामसर स्थल। तो अब चारों ऑप्शन को देखना है कौन सा ऑप्शन मेल खाता है। एक का 1 नंबर हो गया, बी का ए का 1 नंबर हो गया, बी का नहीं, एक ए का 3 नंबर हो गया 20, और उत्तर प्रदेश का 13 हो गया तो 1 नंबर। सी का कौन सा हो गया? 2 नंबर। 2 नंबर में 4 लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा आंसर मेल खा रहा है? देखिए यहाँ पर, और इसी तरह का सेम यहाँ है जो कि सी गलत है यहाँ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल चौथा नंबर जो कि 2 रामसर स्थल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 2026 का रामसर स्थल देखेंगे और उससे जुड़ा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। करंट के तौर पे इसको पूछा जा सकता है अभी जिस प्रकार एग्जाम चल रहा है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पटना पक्षी अभ्यारण्य जिसको रामसर स्थल घोषित कर चुका है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? और ये 57वां रामसर स्थल है। 57वां रामसर स्थल है पटना पक्षी अभ्यारण्य। तो ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी।
10 नंबर प्रश्न कर रहा है छड़ी ढांड। छड़ी ढांड आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो ये गुजरात राज्य में है और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है छड़ी ढांड। और इसका जो है 58वां रामसर स्थल के रूप में जुड़ा हुआ है। 57वां था उत्तर प्रदेश वाला और 98 है गुजरात वाला। और दोनों को जो है जनवरी 31 जनवरी को लगभग जोड़ा गया था 2026 में, पटना पक्षी अभ्यारण्य को और छड़ी ढांड को। ये कच्छ जिला में है। अब 11 नंबर का आ रहा है सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है ये 99वां रामसर स्थल हो जाएगा सेखा झील। और ये अलीगढ़, एटा, लोहित, बलिया। तो सेखा झील है आपका अलीगढ़ में और ये उत्तर प्रदेश में आएगा। उत्तर प्रदेश का 2026 में अभी तक अपने 2 रामसर स्थल देख लिया, पटना वाला और ये सेखा झील वाला। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है सुरहा ताल के नाम से प्रसिद्ध जय प्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में? पहले सुरहा ताल नाम था तो उसे बदल दिया गया है, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य अभी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में होगा, 12 का सी। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये 100वां रामसर स्थल है, 100वां रामसर स्थल है। सेखा झील 99वां था। अब 13 नंबर प्रश्न कह रहा है अगस्त 2026 में घोषित भारत का 101वां रामसर स्थल ग्लो झील किस राज्य में स्थित है? तो 101वां इतना बार प्रश्न में कहीं ना कहीं आया, तो कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और ये लोहित जिला में स्थित है, लोहित। और ये जिला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि करंट के तौर पे आ सकता है इस तरह प्रश्न और राज्य के एग्जामों में तो जरूर आ सकता है। 14 नंबर का आ रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो कौन सा मिलान सही है? पटना पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सेखा झील ये उत्तर प्रदेश में है तो यही सही होगा, बी नंबर। छड़ी ढांड ये मध्य प्रदेश में ना रह के गुजरात में। ग्लो झील ये सिक्किम में ना होके अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका आंसर बी होगा। 14 का आंसर बी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।